हेलो यू ऑल, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। देखिए आज है 1 अक्टूबर। देखिए बाज़ार के अंदर चारों तरफ इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि डेफिनेटली ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है। समझ में नहीं आता है किस इन्फॉर्मेशन को हम फोकस करें और किस इन्फॉर्मेशन को इग्नोर करें। तो लेकिन इसी से तय होता है कि आप बाज़ार के अंदर किस तरह के डिसीजन लेते हैं और वहाँ से तय होते हैं कि आप बाज़ार के अंदर पैसा बना पाते हैं या नहीं बना पाते। तो देखिए डेली बेसिस के ऊपर एनएससी और बीएससी के ऊपर काफ़ी सारी बल्क डील होती है और ये देखना तो बनता है कि वो कौन से स्टॉक्स है जिनके अंदर दिग्गज म्यूचुअल फंड माल उठा रहे हैं या माल बेच रहे हैं। कुछ ऐसे बल्क डील्स के बारे में आज बात करेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी। आज है 1 अक्टूबर, तो एक पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर दिग्गज म्यूचुअल फंड ने दबा कर माल उठाया है। इतने बड़े लेवल के ऊपर ये बल्क डील हुई है कि डेफिनेटली होश उड़ जाएंगे। कम से कम तो आप लोगों के सामने चार्ट लगाया हुआ है और कंपनी का नाम है मैक्स हेल्थ केयर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए 2021 की बात कर रहे हैं, जो प्राइस की सिचुएशन रही है वो आप लोगों के सामने रही है। 1 जनवरी 2021 को इसकी क्लोजिंग होती है 142 रुपये 50 पैसे के ऊपर और ये इसके बाद रॉकेट बनता हुआ भागा है। 16 सितंबर की बात है, इसने हाई 402 रुपये 60 पैसे का बनाया, यानी कि लगभग पैसा 3 गुना कर दिया है, लगभग 3 गुना कर दिया है। तो वहाँ से इसके बाद इसके अंदर करेक्शन देखने को मिला है। 28 सितंबर की बात करें तो इसने 369 रुपये की क्लोजिंग दी थी और 29 सितंबर की बात करें इसके अंदर क्लोजिंग हुई है 355 रुपये के ऊपर आज इसके अंदर बात करें तो आज इसमें मैं जिस टाइम वीडियो बना रही हूँ उस टाइम हुआ है 10:30 पे इसने 2% का रिटर्न अभी तक दिया है। जब हमें बल्क डील के बारे में नहीं पता हो और जब हम चार्ट को देखें तो चार्ट को देखकर आपको क्या ख्याल आएगा कि ये पूरी की पूरी रैली निकल चुकी है और अब इसके अंदर माल खरीदने से क्या फ़ायदा है। तो अब बाय करें या ना करें कि भाई पूरी रैली निकल चुकी है। जब बताना था, जब ये 142 का चल रहा था तब बाय करने की रिकमेंडेशन देते, तो अब पूरी रैली निकल चुकी है तो अब क्यों बता रहे हो इसके बारे में। बट अब आप खुद देख कर के चौंकेंगे कि बड़े बड़े दिग्गज म्यूचुअल फंड, सैकड़ों म्यूचुअल फंड इसमें करंट मार्केट प्राइस के ऊपर बड़ी क्वांटिटी इन्वेस्ट करने को तैयार है। तो चलते हैं हम एनएससी की साइड पर और बल्क डील की रिपोर्ट आप लोगों के सामने है। तो ये एनएससी बल्क डील की रिपोर्ट है और जो ये इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा चुकाने वाली और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो एनएससी बल्क डील रिपोर्ट के ऊपर क्लिक कर रहे हैं और ये डिटेल आप लोगों के सामने आ चुकी है। तो थोड़ी सी जूम करने की कोशिश करते हैं कि ताकि आपको साफ क्लियर। तो आप देख सकते हैं ये 29 सितंबर की इन्फॉर्मेशन है और जिस स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं उस स्टॉक का नाम आप लोगों के सामने है और इस स्टॉक का नाम है और बातचीत कर रहे हैं मैक्स हेल्थ केयर के बारे में। चार्ट आप लोग देख चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक दिग्गज एफआईआई वेरिटास फंड ने माल बाय किया है और ज़रा क्वांटिटी देखिए। जो क्वांटिटी यहाँ पर बाय की गई है 52 लाख शेयर्स की क्वांटिटी उठाई गई है। ये क्वांटिटी की बात हो रही है, ये इन्वेस्टमेंट की बात नहीं हो रही है, ये क्वांटिटी की बात हो रही है। और अगर एसबीआई म्यूचुअल फंड देखें तो जो कि भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है, इसने भी माल बाय किया है और इसने तो रिकॉर्ड तोड़ माल बाय किया है। और इसने जो माल बाय किया है ये इन्हें बाय किया 4.28 करोड़ माल बाय किया है। बाप रे बाप। और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने भी आप देख सकते हैं माल बाय किया है और इन्होंने बाय किया है कि 57 लाख की क्वांटिटी उठाई है। तो आप इन तीनों तो अगर आप तीनों पार्टीज़ को देख ले, जो वेरिटास फंड जो कि एफआईआईज़ है, एसबीआई म्यूचुअल फंड जो भारत का सबसे पहला म्यूचुअल फंड है और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड देखें जो कि भारत का तीसरा म्यूचुअल फंड है, तो इन तीनों ने माल उठाया है। एक ने 52 लाख शेयर्स की क्वांटिटी उठाई है, एक ने 4,28,57,000 शेयर्स की क्वांटिटी उठाई है और एक ने उठाई है लगभग 57 लाख शेयर्स की क्वांटिटी उठाई है। तो अगर हम टोटल क्वांटिटीज़ देखें तो यहाँ पर 5,37,57,000 शेयर्स की क्वांटिटी उठाई गई है। तो ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है। और अब देखते हैं कि ये किस प्राइस के ऊपर माल खरीदा गया है। तो ये इन तीनों पार्टीज़ ने जो माल बाय किया है, ये बाय की क्वांटिटी है और ये बाय किए जाने वाला प्राइस है। इन्होंने 350 रुपये के ऊपर माल उठाया है। तो यहाँ पर क्वांटिटी आपको ऑलरेडी बता चुकी है, 5,37,57,000 शेयर्स की क्वांटिटी परचेज़ की गई है और लगभग ये 350 रुपये के भाव पर ये माल उठाया गया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये कैलकुलेशन करें कि कितने करोड़ का माल उठाया गया है, तो यहाँ पर माल उठाया गया है 1881 करोड़ रुपए का माल उठाया गया है। ये रुपीज़ है, ये शेयर्स की संख्या नहीं है।
1881 करोड़ से ज़्यादा का माल खरीदा गया है। तो ये रुपीज़ है, ये संख्या नहीं है अब यहाँ ये माल खरीदा गया है। तो लेकिन ये माल सेल किसने किया है, तो यहाँ पर सेल की गई क्वांटिटी आपको यहाँ पर नहीं दिखाई दी गई। तो यहाँ पर ये सेल की गई कई पार्टी इस बल्क डील में अवेलेबल नहीं है, बट फिर भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की है। तो अब हम दिखाना चाहेंगे कि सेल किसने किया है, किस पार्टीज़ ने माल सेल किया है। तो जब इतने बड़े लेवल्स के ऊपर बल्क डील्स होती है तो उस बल्क डील से पता क्या होता है, उस बल्क डील से प्राइस की डिस्कवरी होती है। जब सैकड़ों करोड़ रुपए, हज़ारों करोड़ रुपए की डील होती है तो बड़े बड़े एनालिस्ट होते हैं जो कि प्राइस तय होता है, वो प्राइस हमको ये बताता है कि फेयर प्राइस क्या है। तो अगर हम इस बात की समझने की कोशिश करें कि इस SBI म्यूचुअल फंड ने 4 करोड़ 28 लाख शेयर खरीदे हैं, या वेरिटास ने लगभग 52 लाख शेयर खरीदे हैं, या HDFC म्यूचुअल फंड ने 57 लाख शेयर खरीदे हैं, तो और सब ने 350 रुपये के ऊपर माल खरीदा है, तो इस बात को एज्यूम कर सकते हैं कि जो ये 350 रुपये का भाव है ये फेयर प्राइस है, और यहाँ से ऊपर जाने की काफ़ी बढ़िया गुंजाइश हमें लोगों को देखने की मिल सकती है। तो आई होप कि आप मेरी बात से एग्री करेंगे। तो देखते हैं अब हमारी सेल की गई क्वांटिटी कितनी है। यहाँ पर KKR का नाम लिया जा रहा है जो कि दुनिया के दिग्गज FII में से एक है। तो इन्होंने लगभग $300 मिलियन का माल बेच करके निकला है, जो कि मैक्स हेल्थ केयर के अंदर से जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको बाइंग करने वाली पार्टीज़ का भी नाम बताया और सेल करने वाली पार्टीज़ का भी नेम बताया। तो अब देखते हैं कि आज इसमें बल्क डील हुई तो हुई है, ठीक है। और अब देखते हैं पहले से एनालिस्ट की क्या राय है। अब हम टिकर टेक के ऊपर आए हैं। तो टिकर टेक के ऊपर जब तो मैक्स हेल्थ केयर के बारे में बातचीत कर रहे हैं, जिसका भाव और एनालिस्ट की रेटिंग की बात करें तो 75% एनालिस्ट की राय है कि आपको इसके अंदर बाय करनी चाहिए। तो चलिए जल्दी से इसके लेवल भी देख लेते हैं। प्राइस की फोरकास्टिंग का लेवल आप लोगों के सामने आ चुका है। सितंबर 2020 की बातचीत करें तो हाई साइड के ऊपर जो टारगेट बताया जा रहा है, ये टारगेट लगभग 429 का बताया जा रहा है। करंट मार्केट प्राइस से टारगेट को कंपेयर करें तो टारगेट अभी भी 21% ऊपर है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इतना बड़े लेवल के ऊपर करंट मार्केट प्राइस के ऊपर निवेश किया है तो यहाँ से ऊपर जाने की गुंजाइश अभी इसमें बाकी है। तो आप तय करेंगे कि आपको इसको फोकस करना है या इग्नोर करना है, क्योंकि पैसा आपका, रिस्क आप लेते हैं। तो जो आपको लगता है सही तो वही है। तो बात करते हैं, यहीं पे वाइंड अप करते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और जनरल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर डालिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।